आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हमें पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए अगर हमें एक लॉसेस का पीरियड एक्सटेंडेड टाइम के लिए देखने को मिल रहा है या अगर हम जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं ट्रेडिंग। बट ये पेपर ट्रेडिंग एग्जैक्टली होते क्या है, इसे हमें करना कैसे चाहिए एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये सारी चीज़ों का एक डेफिनेट आइडिया मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट एज ऑलवेज, before going forward, make sure to smash the like button below. Also, do not forget to subscribe to our channel as well. And yes, चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पेपर ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बाद जाके हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एक्सेट्रा के बारे में बात कर लेंगे। सो जब भी हम पेपर ट्रेडिंग की बात करते हैं गाइज, आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर ट्रेडिंग इज नॉट रियल ट्रेडिंग, यानी आप एक्चुअली ट्रेड्स नहीं कर रहे हो मार्केट्स में एंड आप सिर्फ एक फिक्शनल ट्रेड कर रहे हो मार्केट्स में। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जब भी हम ट्रेड लेते हैं, रियल मनी इज इन्वॉल्व, रियल इमोशंस आर इन्वॉल्व। बट पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, लेट्स से कि आपने एक पेन एंड पेपर लिया, आपने हाइपोथेटिकल एक ट्रेड लिया, यानी लेट्स से कि मैं सबसे बड़े स्टॉक की बात कर रहा हूँ मार्केट कैप वाइज, विच इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेट्स से रिलायंस चल रहा है अप्रॉक्सिमेटली 2500 लेवल्स के आसपास। ये कोई अभी का करंट मार्केट प्राइस नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो 2500 के आसपास रिलायंस चल रहा है। मुझे लग रहा है डेली चार्ट्स पे देख के कि एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ है। सो मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, अगर एक बुलिश मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है, मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा। एंड लेट्स से कि मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए मैं जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ हूँ ट्रेडिंग में एंड मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली 2500 में अगर डाल के ट्रेड करूं, इक्विटी में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं इक्विटी सेगमेंट में, तो मुझे एटलीस्ट एक शेयर खरीदना पड़ेगा, राइट। सो अगर मुझे वो भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक देखना है, टेस्ट करना है कि क्या मैं एक्चुअली एक अच्छा ट्रेडर हूं या नहीं एंड मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर चलता है या नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक पेपर पे लिख दूंगा कि चलो 2500 पे मैंने रिलायंस बाय कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस अप्रॉक्सिमेटली 2300 लेवल्स के आसपास है एंड मेरा टारगेट जो है वो 3000 लेवल्स के आसपास है। सो यहाँ पर मेरा रिस्क जो है वो अराउंड 200 पॉइंट्स का है एंड जो मेरा रिवॉर्ड है, पोटेंशियल रिवॉर्ड, जो मेरा टारगेट अगर मीट हो जाता है तो वो पोटेंशियली 500 पॉइंट्स का भी हो सकता है। सो यहाँ पर दैट्स ऑल, यानी और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, रियल ट्रेड्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट पेपर ट्रेडिंग इज। सो यहाँ पर क्या होगा, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आपका टारगेट हिट होगा। ये एग्जैक्टली किया क्यों जाता है, ताकि हम एटलीस्ट टेस्ट आउट कर पाए अपने हाइपोथेसिस को। एंड जैसे मैंने बात किया, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को अगर मैं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ इन रियल लाइफ, उसके पहले अगर मुझे टेस्ट आउट करना है एक स्ट्रैटेजी को, तभी मैं पेपर ट्रेड्स यूज कर सकता हूँ। सो ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन पेपर ट्रेडिंग पे। बट इसके एडवांटेजेस क्या है, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट मेन एडवांटेज जो ये है कि आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है जब भी आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो। सो जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पास कैपिटल ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, एंड मे बी वो इवेंचुअली बिल्डअप जरूर कर लेंगे सेविंग्स ताकि वो ट्रेड कर पाए। बट तब तक क्या, तो तब तक आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्किल्स पे फोकस रख सकते हो एंड स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो। बिकॉज ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीज भी है ट्रेडिंग करने के लिए, बट आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की स्किल्स नहीं है, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो चाहे आपके पास 1 करोड़ हो या इवन 5 करोड़ ट्रेडिंग कैपिटल हो, बट आपके पास स्किल्स नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है उस 5 करोड़ कैपिटल का, राइट। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना शार्पिन करने हैं स्किल्स को। स्किल्स कैसे शार्पिन होंगे, जब भी आप एक्चुअली स्पेंड करोगे टाइम मार्केट्स में, जब भी आप एक्चुअल ट्रेड्स लोगे, या अगर पेपर ट्रेड्स भी ले रहे हो, एटलीस्ट यू आर इन सिंक विद द मार्केट्स। आपको पता है कि आपने जो ट्रेड लिया है उसका क्या स्टॉप लॉस लग रहा है, क्या टारगेट लग रहा है, एंड आप जो सिस्टम यूज करने की कोशिश कर रहे हो उसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपके पास एटलीस्ट एक फेयर आइडिया होगा। एंड अगर आप एक जर्नल में इसको मेंटेन करके रखते हो, जैसे हम पेन एंड पेपर की बात कर रहे थे, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप एक एक्सेल शीट पे भी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, ताकि आपके पास सारी जगहों पर, यानी आप कहीं पर भी जाओ दुनिया में, आपके पास वो पेपर ट्रेड्स अवेलेबल रहेंगे एक्सेस करने के लिए। स्पेशली अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो, गूगल शीट्स यूज कर रहे हो, जो हम इन द वीडियो यूज करने वाले हैं, एंड एक टेम्पलेट आपको दे देंगे ताकि आप एटलीस्ट शुरू कर पाओ एंड अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर पाओ। सेकेंड एडवांटेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो दैट इज नो रिस्क, राइट। सो यहाँ पर जब भी हम पेपर ट्रेड्स ले रहे हैं, तो बिकॉज ये रियल ट्रेड्स नहीं है, आप एक्चुअली पैसा नहीं लगा रहे हो मार्केट्स में, तो आपके पास रिस्क ही नहीं है बिल्कुल भी लूज करने के लिए या गेन करने के लिए भी इवन। सो यहाँ पर रिस्क दोनों साइड पे है, अप साइड पे भी रिस्क है एज वेल एज डाउन साइड पे भी रिस्क है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी।
सो अगर आप लेट्स से फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स या 6 मंथ्स पेपर ट्रेडिंग करते हो ताकि आप अपने जो सिस्टम है उसको टेस्ट कर पाओ बिफोर डिप्लॉइंग रियल कैपिटल इन द मार्केट्स। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर आपके पास बहुत हाइपोथेटिकल प्रॉफिट्स हो गए थे उस सिस्टम में उस 6 मंथ्स के पीरियड में जहाँ पर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे, तभी जाके आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। बिकॉज आप अगर रियल मार्केट्स में पैसे लगाते थे, एक्चुअली ट्रेड करते थे, तभी आपको वो रियल प्रॉफिट्स मिलते थे, राइट। लाइकवाइज अगर लेट्स से कि वो सिस्टम नहीं चला, तभी आपको बहुत अच्छा लगे, आप थैंकफुल रहोगे भगवान को कि आपने एक्चुअली वो पैसे नहीं डाले, ताकि वो सिस्टम जो है अगर वो फ्लॉड है बाय एनी चांस या आपको थोड़ा सा ट्वीक्स करना पड़ेगा उस सिस्टम को, उसके बारे में आपको एक पहले ही आइडिया मिल जाएगा। एंड वो जो 6 मंथ्स है वो आपको सेव कर लेंगे अपने एक्चुअल पैसे गंवाने से। सो यहाँ पर रिस्क वंस अगेन दोनों साइड इन्वॉल्व है। थर्ड एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पर वंस अगेन जब भी आप पेपर ट्रेड्स करोगे, आप अपने सिस्टम्स को टेस्ट करोगे एंड जब भी एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छे से वो सिस्टम वर्क कर रहा है, आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ताकि आप सच्ची में जब भी ट्रेडिंग शुरू करो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा। एंड जब भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेज हो रहे हैं, आप ओवरली एक्साइटेड नहीं होगे जब भी बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। लाइकवाइज जब भी आप लॉसेस के थ्रू गुजर रहे हो, आप ओवरली डिसहार्टेड नहीं होगे, बिकॉज आपको पता है इन द लॉन्गर टर्म आपका सिस्टम चलने ही वाला है। सो अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। आप बोल सकते हो काइंड ऑफ डेटा बेसिकली। सो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम सिस्टम को एक टेस्ट कर लेते हैं, जैसे लेट्स से कि आपने अपने पेपर ट्रेडिंग फेज में एक सिस्टम को टेस्ट किया, आपके पास बहुत सारे मैट्रिक्स आ जाएंगे। आपको पता लगेगा कि ड्रॉडाउन कितना आता है उस सिस्टम में, कितने टारगेट्स कितने टाइम्स मीट होते हैं, कितने बारी आपको प्रॉफिट्स होता है, कितने बारी आपको लॉसेस होते हैं, एवरेज परसेंटेज जो आपका विनिंग परसेंटेज है, आपका लूजिंग परसेंटेज है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड वंस अगेन ये आपको कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट दे देगा, ताकि आपके पास सारे डेटा आपके पास सामने है। सो अगर कुछ सिस्टम में ऑफ जा रहा है या सिस्टम के जो मैट्रिक्स है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो आप एटलीस्ट चेक कर सकते हो कि क्या गड़बड़ है। मे बी मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट अलग तरीके से दे रहा है, या मे बी आपने थोड़ा सा ओवरली कर्व फिट कर दिया है उस स्ट्रैटेजी को। सो आपने हर चीज़ों को चेंज कर करके बार बार आपने उस स्ट्रैटेजी को वर्क तो करा लिया है, बट वो एक्चुअली फ्यूचर में नहीं चलने वाली है। दैट इज कॉल्ड एज अ कर्व फिट स्ट्रैटेजी। सो ये तो होगा एडवांटेजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजर डिसएडवांटेजेस, बिकॉज कीप इन माइंड कि पेपर ट्रेडिंग में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एंड फर्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है दैट इज इमोशंस। यहाँ पर बिल्कुल भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं रहेंगे जब भी आप एक्सेल पे ट्रेड ले रहे हो या पेन पेपर लेके ट्रेड ले रहे हो, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, आपका रियल मनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड। जब भी आप रियल मनी के साथ ट्रेड करोगे, आपके पास एक्चुअली लॉसेस होना शुरू होंगे, एक्चुअली प्रॉफिट्स आपको मिलना शुरू होंगे। एंड यहाँ पर बहुत सारे फियर के, ग्रीड के इमोशंस आपके ट्रेडिंग में आ सकते हैं। एंड अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो आपके ट्रेडिंग को एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी ज़रूर हो सकता है इन इमोशंस की वजह से। सो लेट्स से कि अगर मैं बहुत ग्रीडी बन जाता हूँ, मेरा टारगेट अचीव हो गया है, बट मैं अपने जो ट्रेड है उसको मैं बुक आउट नहीं कर रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट्स को बुक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हो सकता है कि उस स्टॉक जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है वो कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में चालू हो जाना, जो भी मेरे प्रॉफिट्स थे वो लॉसेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पर वंस अगेन जब भी हम पेपर ट्रेड्स करते हैं एंड आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं, आपने ये नहीं देखा है कि कितना आपको कॉस्ट लगेगा ट्रेड करने के लिए, कितना आपको ब्रोकरेज भरना पड़ेगा, स्लिपेजेस आपको कितने पोटेंशियली हो सकते हैं, दूसरे जो भी कॉस्ट होते हैं, मे बी आप अगर ऑटोमेट कर दे उस स्ट्रैटेजी को तो उसका भी थोड़ा सा कॉस्ट ऐड हो जाएगा एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीटली आपकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ऑन पेपर तो आपको वो सिस्टम बहुत अच्छा लगेगा, बट इन रियल लाइफ आफ्टर ऑल द कॉस्ट्स आपको ये पता चलेगा कि वो सिस्टम में भी प्रॉफिटेबल है ही नहीं। सो यहाँ पर तो हमने बात कर ली एडवांटेजेस के बारे में भी एज वेल एज डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पेपर ट्रेडिंग के, बट एक्चुअली इसको बेनिफिट किससे होगा, यानी पेपर ट्रेडिंग करने से बेनिफिट किसको होगा, चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि क्या आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं। सो आई फील कि पेपर ट्रेडिंग सारे ट्रेडर्स को बेनिफिट कर सकती है, चाहे वो ट्रेडिंग करना शुरुआत कर रहे हैं, ट्रेडिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं, या मे बी वो एक लॉसेज के टाइम से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग उनको डेफिनेटली बेनिफिट कर सकती है। लेट्स से जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं किया, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनका सिस्टम चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, पेपर ट्रेडिंग कैन डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर देम, बिकॉज आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ट्रेडिंग आपके लिए बेसिकली है या नहीं, एंड आपका जो सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। लाइकवाइज लेट्स से कि एक ट्रेडर काफ़ी लॉसेस के थ्रू गुजर रहा है एंड उसको पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, तभी भी वो पेपर ट्रेडिंग कर सकता है, बिकॉज आपके पास एक डेटा मिल जाएगा विदाउट रिस्किंग रियल मनी। बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप जितना ज़्यादा लॉसेस करते जाओगे उतना जो आपका कॉन्फिडेंस है
वो भी नीचे जाते जाएगा एज अ ट्रेडर, एंड हमें डेफिनेटली वो चीज़ नहीं चाहिए। सो जब भी कॉन्फिडेंस हमारा बहुत लो है, लॉसेस के थ्रू हम गुजर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग पे थोड़े टाइम के लिए अगर हम शिफ्ट हो जाएं, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, एंड आपको पता लग जाएगा विदाउट वंस अगेन रिस्किंग रियल मनी कि एग्जैक्टली सिस्टम में प्रॉब्लम है या मे बी आपके पास जो इमोशनल साइड है आपका वो आपको लॉसेस दे रहा है। बिकॉज ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कभी कभार लॉसेज हम ज़्यादा ले रहे हैं देन आवर सिस्टम इज टेलिंग अस टू डू, लाइकवाइज प्रॉफिट्स को हम जल्दी बुक कर दे रहे हैं। ये सारे इमोशंस की वजह से भी हो सकता है हमें ज़्यादा लॉसेज हो रहे हो। सो चलिए अभी एक काम करते हैं, हम एक्चुअली एक्सेल पे देख लेते हैं, गूगल शीट्स पे देख लेते हैं कि एक पेपर ट्रेड्स हम एग्जैक्टली कैसे ले सकते हैं, एंड हाइपोथेटिकल अगर मैं गूगल शीट क्रिएट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एंड इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे ताकि आपको अगर इसका एक्सेस चाहिए आप डेफिनेटली इसको एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हो, एंड आप अपने हिसाब से इसको ट्वीक भी कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है, ऐसे ही ट्रेड्स लेने हैं, ऐसे ही डॉक्यूमेंट करना है, आप डेफिनेटली थोड़ा सा प्ले अराउंड भी कर सकते हो एंड आपके हिसाब से इस गूगल शीट को सेटअप कर सकते हो। सो गाइस ये एक सैम्पल पेपर ट्रेडिंग की शीट है, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल ट्रेड का एग्जाम्पल भी ले लेंगे ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, राइट। सो यहाँ पर मैं डेट डाल दूंगा वेरी क्विकली, जो है 10 जुलाई, एंड लेट्स से कि मैंने आज ही ट्रेड लिया हुआ है, राइट। सो 10 यहाँ पर मैं जुलाई डाल दूंगा एंड 2022। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ एक्चुअल ट्रेड, एंड लेट्स से कि यहाँ पर मुझे लग रहा है रिलायंस इज बेरिश। लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल ट्रेड ले रहा हूँ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड की बात करते हैं, राइट। तो होपफुली हमें एक्चुअली प्रॉफिट्स भी हो पाए। लेट्स से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, एंड यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रेंड है ये एक लोअर हाई यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक इन्वर्टेड हैमर जैसे कुछ कैंडल स्टिक बना है, एंड इसका लो अगर ब्रेक होता है तो मैं मे बी शॉर्ट सेल कर दूंगा, एंड हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर हो सकता है विच इज 2616 लेवल्स, राइट। तो हमारा स्टॉप लॉस 2616 हो गया, हमारा जो शॉर्ट सेलिंग का लेवल है दैट इज 2570 के आसपास, राइट। सो नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे क्या हुआ है, 2570 को क्या ब्रेक किया है, डेफिनेटली किया है, एक बड़ा सा रेड कैंडल हो गया है, राइट। सो 2570 पे मैं ट्रेड ले लूंगा। यहाँ पर क्वांटिटी लेट्स से कि मैं 100 शेयर्स पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज लेट्स से रिलायंस, एंड मैं इक्विटी में ट्रेड कर रहा था, दैट इज वाई मैं यहाँ पर ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड हाइपोथेटिकली लेट्स से कि जो मेरा ब्रोकरेज है दैट इज अराउंड 50 रुपीज़ और मे बी 100 रुपीज़। यहाँ पर मैं रियल ब्रोकरेजेस नहीं दे रहा हूँ, वंस अगेन एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर लेट्स से 2570 से मैंने अप्रॉक्सीमेटली इस लो पे कवर कर दिया, बिकॉज मुझे लग रहा है कि चलो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले ले या रिलायंस का स्टॉक सपोर्ट ले ले, तो 2445 लेवल्स पे मैं बुक कर दूंगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एंट्री एज वेल एज एग्जिट प्राइस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सो एंट्री प्राइस ओवर हियर एज वेल एज एग्जिट प्राइस ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पर हमने एंट्री कहाँ पर ली थी, 2570 लेवल्स पे हमने शॉर्ट किया था, राइट। सो 2570 पे हमने एंट्री लिया, एग्जिट हमने कहाँ पर किया, इस सपोर्ट लेवल पे विच इज 2445 लेवल्स। सो 2445 लेवल्स भी यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पर आपको एंट्री प्राइस भी मिल गया, एग्जिट प्राइस भी मिल गया, एंड यहाँ पर अगर हमें PNL को कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपली, बिकॉज ये एक शॉर्ट ट्रेड है, हम क्या करेंगे, एंट्री प्राइस को माइनस करेंगे एग्जिट प्राइस से, हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट, एंड इनटू हम करेंगे हमारे क्वांटिटी जितना। सो इस ट्रेड में हाइपोथेटिकली हमें 12,500 के प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, बट अगर आप ब्रोकरेज माइनस करोगे इसके साथ, तो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिल रहा है, 12,400 आपका एक्चुअल जो है वो प्रॉफिट होता था आफ्टर ऑल द चार्जेस एंड ट्रेड ग्रेड। लेट्स से कि मैंने सारी चीज़ें फॉलो की है बहुत अच्छे से, एंड जो भी मुझे चाहिए था वो परफेक्ट सेटअप मुझे मिला, परफेक्ट एग्जीक्यूशन था, एंड मैंने स्टॉप लॉसेस को अच्छे से फॉलो किया जो हिट ऑब्वियसली नहीं हुआ है, एंड टारगेट प्राइस पे मैंने एक्चुअली अपने प्रॉफिट्स को बुक भी कर लिया। सो यहाँ पर मैं 0 से लेके 5 तक या 0 से लेके 10 तक एक ट्रेड ग्रेड भी रख सकता हूँ, ताकि मुझे ऑटोमेटिकली पता चलेगा एंड मैं फिल्टर आउट कर पाऊंगा बैड ट्रेड्स को कि एग्जैक्टली क्यों हुआ ये। सो लेट्स से कि मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा ये ट्रेड था एंड 10 on 10 मैं इसको देता हूँ, राइट। सो यहाँ पर मैं नोट्स में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नोट्स में एक सैंपल लिख दिया कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, अप्रोप्रिएट पोजिशन साइज मैंने लिया, स्टॉप लॉसेज मैंने फॉलो किया, एज वेल एज टारगेट्स को भी मैंने फॉलो किया। सो बिल्कुल भी कुछ मुझे एरर इस ट्रेड में नजर नहीं आया, मेरा परफेक्ट सब कुछ चल रहा था एंड मेरा टारगेट भी हिट हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर कभी कभार ऐसे भी हो सकता है सब कुछ फॉलो करने के बाद आपके लॉसेज हो सकते हैं, तभी भी आपको ट्रेड ग्रेड अप्रॉक्सीमेटली हायर साइड पे ही रखना है, बिकॉज जब भी आपने सारी चीजें फॉलो की है तभी भी अगर आपको लॉस हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज लॉन्ग एज आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया है। सो ये हो गया एक सैंपल शीट। वंस अगेन आप अपने
हिसाब से इसको ट्वीक जरूर कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसी चीज को फॉलो करना है। सो होपफुली यहाँ पर आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे करना चाहिए हमें पेपर ट्रेडिंग को, एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस क्या है पेपर ट्रेडिंग के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एज ऑलवेज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.